छात्रों, दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, मैं आपका टीचर्स तकमील अहमद, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लर्निंग विथ केमिस्ट्री के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने ये एक ऐसे केमिस्ट्री के एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, टॉपिक के साथ, जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी आपके सामने जो ये दिखाई पड़ रही है, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है। ऊपर अगर एकदम ऊपर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम क्या है कि ये मेटल्स है, जो हल्का ग्रे मतलब कि जो हल्का रंग है ये मेटल है, जो सफ़ेद रंग में है मेटालाइट है, मतलब कि धातु है। फिर आपका क्या है बीच वाला मेटालाइट, मेटालाइट का मतलब होता है कि उपधातु है, और नॉन मेटल जो लाल में है वो क्या है कि नॉन मेटल अधातु है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेंडलीव की जो प्राचीन आवर्त सारणी थी। मेंडलीव की प्राचीन आवर्त सारणी क्या थी कि उन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या कहा था? मेंडलीव ने कहा था कि जो उनकी प्राचीन आवर्त सारणी थी, उन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन थे। लेकिन सन 1913 में मोज़ले ने मेंडलीव की प्राचीन आवर्त सारणी को, मेंडलीव के समय की आवर्त सारणी को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो तत्वों के गुण हैं परमाणु भार के आधार पर ना होकर किस रूप में है, परमाणु क्रमांक के रूप में है। इसको क्या कहते हैं? इस नियम को कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ भी कहते हैं। तो मोज़ले के अनुसार उन्होंने जो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है? मोज़ले ने बनाया है। कब बनाया? 1913 में। उन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये क्या है कि ये डिफिनेशन किसकी है? मोज़ले ने बताया था। अब सिंपल हम लोग बात कर रहे हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। अगर हम लोग ब्लॉक के बारे में बात करें तो कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे बाईं तरफ क्या है आपका, ये यस ब्लॉक है। सबसे दाईं तरफ क्या है? पी ब्लॉक है। बीच में क्या है? पी एस, और पी के बीच में क्या है? ये आपका डी ब्लॉक है। और उसमें डी ब्लॉक है। सबसे नीचे क्या है आपका? सबसे नीचे आपका कौन सा ब्लॉक है? सबसे नीचे अगर हम लोग बात करते हैं ये वाला आपका एफ ब्लॉक है। तो कुल मिलाकर अगर क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है, तो कितने ब्लॉक बताओगे कि 4 ब्लॉक है। एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, दोनों के बीच में क्या डी ब्लॉक है, और सबसे नीचे क्या है आपका कि एफ ब्लॉक है। तो ये हुआ। अब बात करना है कि ये पहला कुल कितने 18 वर्ग है, आप गिन सकते हैं 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। यस ब्लॉक में क्या पहले और दूसरे में क्या है? यस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं। पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आपके ये हैं। जो 18वां वर्ग है इसको निष्क्रिय तत्व कहते हैं। निष्क्रिय तत्व कहते हैं, शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, रेडॉन आते हैं। फिर बात करना है जो यस और पी के बीच आपका डी ब्लॉक है, इसको संक्रमण तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये लिए आपका क्या है कि तो आवर्त ये आपने देखा कि इसको आप लोग बहुत अच्छे से क्या करोगे, इस आप आवर्त सारणी बना लोगे। अब बनाने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लोगे। जैसे आपका क्या हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये आपके 18 तत्व आपको तो लाइन से याद होनी चाहिए। तो ये आप इसको देखना, अगर क्वेश्चन आता मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने
ब्लॉक है तो 4 ब्लॉक, SPDF है सबसे बाईं तरफ कौन है, यस है सबसे दाईं तरफ कौन है। एवं आपका P ब्लॉक है, P ब्लॉक में ही 0 ग्रुप 0 वर्ग के तत्व पाए जाते हैं। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनान रेडॉन होते हैं, दोनों के मध्य में कौन होते हैं, D ब्लॉक के तत्व होते हैं। सबसे नीचे कौन होते हैं आपका कि क्या होता है कि F ब्लॉक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड कहते हैं। ये आपके P ब्लॉक है, तो इसको इस नियम को मेंडली के आधुनिक आवर्त आपको काफी में बना लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं आपके लिए, और आपके लिए आपसे एक दरख्वास्त है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, जिससे आसानी से आप सभी पढ़ सकें। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।